यंग लोग जो हैं, जवान भाई बहन भी आप देखेंगे इन दिनों में वो भी बहुत सफर कर रहे हैं। आप जानते हैं हम इन दिनों में मेंटली इतने हेल्दी क्यों नहीं है? ये एक बहुत गंभीर विषय है आजकल का। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। आज लोगों को हंसने के लिए जोक की जरूरत पड़ती है, वो नेचुरली खुश नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन मैं ये फील करता हूं आई एम नॉट हैप्पी, मैं चुप नहीं रहता हूं फिर। क्योंकि अगर मैं खुद खुश नहीं हूं, मैं किसी और को हैप्पी कैसे रख सकता हूं? बाइबल कहती है आप वही दे सकते हो जो आपके पास है। अगर आप हैप्पी नहीं है, आप घर को हैप्पी कैसे रखेंगे? और जब मैंने इस बारे में सोचा, मैंने इस बारे में दुआ करी, तब मुझे कुछ चीजें प्रभु ने दिखाई कि लोग इन दिनों में क्यों इतना सफर कर रहे हैं। सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, फिर सोच सोच के वो सोच चिंताओं में बदल जाती है। आप जानते हो कंसर्न और वरीज में क्या फर्क होता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपका बच्चा स्कूल गया है और वो स्कूल से 11 बजे आ जाता है, और अगर वो 11:30 पौने 12 तक नहीं आता है, तो आप सोचेंगे कि वो क्यों नहीं आए। लेकिन उसके बाद पौने 12 बजे के बाद आपको अब ख्याल आ रहा है कहीं किडनैप तो नहीं हो गया, कोई उसको उठा के तो नहीं लेके गया। सी नाउ अब कंसर्न जो है ना, वो वरीज में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज अ प्रॉब्लम। कई सारे जो लोग हैं ना इन दिनों में, वो मेंटली हेल्दी नहीं है, क्योंकि वो सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी सोच जो है ना, वो चिंताओं में बदल गई है। और चिंता अगर कंटिन्यू चली ना, तो ये आपको डिप्रेशन में लेके जाती है। डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहते हैं केमिकल इश्यूज हैं, बट डॉक्टर बेचारा क्या करेगा? वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी बता सकता है आपको कि आप जो सोच रहे हैं वो डिमोनिक है। क्यों आज हम इतना सोच रहे हैं? पूछिए, बाजू वाले से पूछिए, क्यों इतना सोचते हो? पूछिए अपने पास वाले से, क्यों इतना सोचते हो? फिर सोच के आपने कुछ बोल सकता हूं, कुछ बुरा तो नहीं लगेगा ना आप लोगों को? पक्का ना? मैं पहली बार कटक आया हूं, इसलिए डर डर के बोल रहा हूं। मैं कुछ बोल सकता हूं? आप जानते हैं बहनों के मुकाबले में भाइयों को हार्ट अटैक ज्यादा जल्दी आते। भाइयों को हार्ट अटैक बहुत जल्दी आते हैं, बहनों को नहीं आते जल्दी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको आने चाहिए, हाँ, वो मत सुनो जो मैं नहीं बोल रहा हूं। बहनें क्या होती है ना, जो उनके अंदर होता है ना, वो निकाल देती है, किधर न किधर जाके बता देती है। हम लोग भाई लोग है ना, रख के बैठते और रख के लेकिन हमारी बहनें जबरदस्त है। उनको एक बात बता दो, 15 मिनट में पूरे कटक को पता चल जाती है। थैंक यू, आप लोग अच्छे लोग हैं, किसी ने अभी तक मुझे मारा नहीं है। इतना सोचने से क्या मिलता है? क्या मिलता है हमें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एवरी सिंगल डे क्या कैरी करते हैं। कोई बहन अपना बैग दे सकते हैं? बैग कोई? दैट्स वंडरफुल। सी, बैग है, इसके अंदर शायद बाइबल होगी, मोबाइल होगा, इनका हैंकीची होगा, कोई लिपस्टिक भी होगी। अब इसमें कुछ तो है ना। इसको कहते हैं कैरी करना, इसको कहते हैं किसी चीज को उठाना। आप जानते हैं कई बार हम अपने लाइफ में है ना, बहुत सारी अननेसेसरी थिंग्स को कैरी करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। किसी ने आपको ठेस पहुंचाई,
किसी ने आपको हर्ट कर दिया, किसी ने अपने बोलने के थ्रू आपको थोड़ा सा ठेस लगा दी, उसने हर्ट किया आपको अपने बिहेवियर से। अब आप क्या करते हैं? हम इसको लेके चलते हैं, इसके लिए चर्चा करते हैं, लोगों से मिलके कहते हैं इससे ये एकदम ऐसी ही है, ये कभी सुधरेगी नहीं, ये हमेशा मुझे हर्ट ही करती है। मुझे एक बात बताइए, अगर आप रस्सी को पकड़ेंगे और सामने से रस्सी कोई खींचेगा, आपको रस्सी छोड़ देना चाहिए, अदरवाइज ये आपके हाथ को खराब कर देगी। कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर आपने उनको उठाया ना, वो चीजें आपको खोखला कर देंगी, खत्म कर देंगी। दे विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। किसी ने मुझसे पैसे लिए थे, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको। मैंने उसकी प्रॉब्लम में उसकी मदद की, लेकिन जब मुझे पैसों की जरूरत हुई तो मुझे अपने पैसे ही ऐसे मांगने पड़े, झोली फैलानी पड़ी कि भाई मेरे को मेरा पैसा तो दो। और बंदा रूडली बिहेव कर रहा था, नहीं दूंगा। होता तो मैं आपसे मांगता क्या, अभी आप छोड़ दो, मत मांगो, ये मांगो। अब आप मुझे बताइए, मैंने किसी की भलाई की, मैंने किसी की मदद की, अब बंदा सामने वाला ऐसा निकला। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं ये सब याद रखूंगा, ये किस चीज को, किसको खत्म करेगा? किसी को माफ करके आप सामने वाले पे नहीं, आप खुद पे एहसान करते। ट्रस्ट मी और नॉट। जब आप किसी को माफ करते हैं ना, आप सामने वाले पे नहीं, आप खुद पे एहसान कर रहे हैं। किसी को क्षमा न करना सामने वाले को नहीं, आपको हर्ट करेगा। किसी के प्रति अपने अंदर कड़वाहट रखने से कोई आप नहीं, आप ही डिस्ट्रॉय होंगे। आज आप देखिए, झगड़ा होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, भाइयों के बीच में। आप देखिए बातें कौन सी निकलती हैं। सोचिए, आप एक सास बहू हैं, आप एक सास हैं, आप एक बहू हैं। आपने चाय पी, चाय पीने के बाद जब कप रख देते हैं तो थोड़ा सा दाग रह जाता है। अब आपकी सास ने आपको बोला इसको साफ कर दे, और आपने कहा करती हूं ना, बात में घर पे तो बैठी हूं। अरे कर देना, मच्छर आते हैं इसके ऊपर। कर रही हूं ना, अरे कर दो ना, खत्म करो ना बात को। फिर आप कहोगे आप तो मुझे सहते ही नहीं हो, आप मुझे बर्दाश्त ही नहीं करते हो। फिर वो आपको कहेगी हाँ हाँ तू तो है ही महारानी। आप देखो, झगड़े के अंदर सारी 1947 की बातें निकलती है। प्रॉब्लम क्या है अंकल? चाय का दाग। लेकिन बात कहां से निकल रही है? 1947 की छोटी सी बात। अरे खत्म करो, क्यों बढ़ा रहे हो चीजों को? आज घरों में शांति क्यों नहीं है? उसका कारण क्यों है? क्या रीजन है घर में शांति नहीं है? यही प्रॉब्लम है, घमंड से भरे पड़े हैं लोग। वॉट यू आर कैरिंग, आप क्या उठा रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ऑनेस्टली कहना चाहता हूं, मैं बाइबल की थियोलॉजी में इतना स्ट्रांग नहीं हूं। अगर आप मुझे कहेंगे ना पौलुस जब मरा तो कितने का था, भाई मेरे को नहीं पता। आप बोलेंगे केन की पत्नी कौन है, वो केन भी नहीं जानता है, मैं कहां से लाऊं उसका? कई लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं थियोलॉजी में। आई एम वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, कि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है और हमें ये करना चाहिए। मैं इतना थियोलॉजी में बढ़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैंने देखा है अधिक ज्ञान घमंड पैदा करता है। मैं ज्यादा जानता हूं ना, तो जो कम जानता है ना, फिर मैं उसको थोड़ा सा कम समझने लग स्टार्ट कर देता हूं। मुझे नहीं चाहिए ये सब। मुझे लगता है हम सब एक जैसे हैं, मुझे हर एक से प्रेम करना है। अब एक चर्च में मैं गया, उन्होंने मेरे को पूछा पास्टर केन की पत्नी कौन है? अब केन की पत्नी कौन है इसका जिक्र बाइबल में नहीं है, मैं कहां से ढूंढूं? और वो बंदे ने क्या आके मेरे से स्टाइल में आके पूछा, पास्टर? मैंने कहा हाँ, केन की पत्नी कौन है? मैंने कहा मेरे को क्या पता। नहीं, आपको पता है? मैंने कहा इधर आ। केन की पत्नी का नाम पता होने के बाद क्या हम उधार पाएंगे?
हमारे पाप माफ हो जाएंगे, हम उठा लिए जाएंगे। केन भी अपनी पत्नी के पीछे इतना नहीं पड़ा है जितने ये पड़े। केन की पत्नी कौन है, केन की पत्नी कौन है, केन की पत्नी कौन है। अभी तो मैंने एक नया जवाब ढूंढ लिया है। जब भी कोई मुझसे पूछता है ना केन की पत्नी कौन है, मैं उनको कहता हूं मैंने मिसिंग का कंप्लेन लिखवाया है, जब मिलेगी उससे पूछ के बता दूंगा। अरे कहां से ढूंढूं जब बाइबल में ही नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइए मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, अगर उसकी पत्नी का नाम पता भी चल गया तो उसमें आपका फायदा क्या? नहीं पास्टर पता होना चाहिए, सब पता होना चाहिए। यही तेरा प्रॉब्लम है। हम क्यों इस बात को भूल जाते हैं कि शैतान ने आदम और हवा को ज्ञान के वृक्ष की ओर फेरा था। शैतान खुश है जब लोग ज्ञानी होते हैं, और आने दो इनके पास ज्ञान। प्रैक्टिकल नहीं होने चाहिए ये लोग, इनको वचन की जानकारी होनी चाहिए, पर ये लोग वचन पे चलने नहीं चाहिए। आप क्या कैरी करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं आज का मैसेज स्टार्ट करूं? आप तैयार हैं सब? ओके फिर से कहता हूं, मैं आज आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हां शाम का मैसेज थोड़ा बड़ा रहेगा मेरा, लेकिन अभी का जो मैसेज है वो बहुत छोटा है। और मैं चाहता हूं आप बाइबल मत खोलिए फिलहाल, आप बैठिए रिलैक्स होके अपनी स्पिरिट को फीड होने दीजिए। शाम को मैं आपसे बाइबल खुलवाऊंगा, ठीक है? आइए सामने देखिए। बाइबल कहती है एक दिन परमेश्वर अब्राहम पे प्रकट होता है। माई बाइबल सेज गॉड रिवील हिमसेल्फ अ मैन कॉल अब्राहम। और जब परमेश्वर अब्राहम से मिलता है तब परमेश्वर उसके साथ कुछ वादे और कुछ आज्ञाओं से बात करता है। जब परमेश्वर उससे मिलता है तो परमेश्वर उसको कुछ आज्ञाएं देता है और कुछ प्रॉमिसेस करता है। परमेश्वर उसे कहता है आई विल ब्लेस यू बट यू फर्स्ट, पहले तू यहां से बाहर निकल। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया और अब्राहम परमेश्वर के वचन को पाके वहां से बाहर आया। बाइबल कहती है अब्राहम मूव हुआ। परमेश्वर जब प्रॉमिस देता है तो इसीलिए देता है ताकि आप भरोसा करें, और जब वो आज्ञा देता है तो इसलिए देता है ताकि आप उसे मानें। प्रतिज्ञा भरोसा करने के लिए मिलती है और आज्ञा पालन करने के लिए मिलती है। और जब परमेश्वर उसे आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों देता है, बाइबल कहती है ही मूव फ्रॉम इराक। वो इराक में रहता था, बेबीलोन, उर, ये सब मिडिल ईस्ट में आता है। मोस्ट ऑफ बिब्लिकल बाइबल के जो लोग हैं वो तुर्की में पैदा हुए हैं, मोस्ट ऑफ। एंड यू नो द बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है जब अब्राहम वहां से निकलता है और उस देश में जाता है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, परमेश्वर उसे एक संतान देता है जिसका नाम उसने इसहाक रखा। और परमेश्वर एक दिन इसी इसहाक के विषय में अब्राहम से कहता है मैं चाहता हूं तू इसे ले और उसे होम बलि कर। इफ यू रीड द बुक ऑफ लेवाइटिक्स, अगर आप लेवी व्यवस्था की किताब पढ़े तो आपको पता चलेगा जितने भी बलिदान है ना उसमें सबसे डेंजर बलिदान यही है जिसमें एक बॉडी को पहले मारा जाता है, फिर पीसेस किए जाते हैं, उसके बाद उन्हें आग लगाई जाती है। इसीलिए अब्राहम जब अपने बेटे को मारने जा रहा था, उसके हाथ में छुरी और उसके हाथ में आग भी है। लेकिन जब अब्राहम अपने बेटे को मारने पर ही था, बाइबल कहती है उसके हाथ में खंजर था, और वो जब अपने बच्चे को खत्म ही करने वाला था तब परमेश्वर उसे कहता है अब्राहम डोंट टच हिम, इस लड़के को तू छोड़ दे।
अब्राहम क्यों अपने बच्चे को मारने के लिए तैयार हुआ, आपको पता है? आज यहां पर कितनी मदर्स बैठी हैं, मैं अगर एक को भी बोल दूं कि आज प्रभु कहते हैं कि आप अपने बच्चे को मार दो, कोई भी तैयार नहीं हो सकती। इवन अगर आपको आज प्रभु कहे ना अपने बेटे को मार, आप कहोगे शैतान यीशु के नाम से मेरे जीवन से दूर चला जा। क्योंकि हमको लगता है हर नेगेटिव वॉइस जो है वो डेविल की तरफ से है। नो, इट्स नॉट। व्यवस्था में 10 आज्ञाएं थी, उसमें एक आज्ञा थी किसी की हत्या न करें, और परमेश्वर यहोशू से कहता है अमालेकियों को मार। क्या परमेश्वर अपने लॉ के खिलाफ था? यू शुड अंडरस्टैंड द वॉइस ऑफ गॉड। आपको समझना पड़ेगा, परमेश्वर को सुनना। हर नेगेटिव वॉइस उसकी नहीं होती है। आप बिलीव करेंगे, मुझे कई बार परमेश्वर ने कुछ लोगों को गुड बाय करने के लिए कहा है। 2025 में मैंने 3 लोगों से नाता तोड़ दिया। एंड बिलीव मी, जब उनसे अलग हो गया, मैं प्रभु में और बढ़ने लग गया। सम गुड बायज आर वेरी नाइस। परमेश्वर सिर्फ मेल मिलाप नहीं करवाता है, परमेश्वर कभी कभी आपको ऐसे लोगों से भी दूर करता है जो आपको प्रभु में बढ़ने के लिए रोकते हैं। लूत अलग हुआ तभी तो अब्राहम समझ पाया कि मुझे कहां जाना है। आप जानते हैं अब्राहम ने जब वो अपने बेटे को मार रहा था, उसके हाथ में छुरी थी, उसके हाथ में तलवार थी, पर क्या आपको पता है उसके पास एक और चीज थी जो दिखाई नहीं दे रही थी, जो इनविजिबल थी, और वो थी परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर का किया हुआ वादा उसके दिल में था। अगर आप अब्राहम के साथ होते और आप उसे कहते अब्राहम आप कहां जा रहे हो? मैं इस लड़के को पहाड़ पे जा रहा हूं, मैं इस लड़के को मारूंगा और उसके बाद हम लौट आएंगे। एक्सक्यूज मी अब्राहम, परमेश्वर ने कहा है इसे मारने के लिए, और आप कहते हैं हम वापस लौटेंगे। बिल्कुल वापस लौटेंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा है इसे खत्म करना है। हां मुझे पता है, आई नो वेरी क्लियरली, तो भी हम वापस लौटेंगे। कैसे लौटेंगे आप? जब ये मरेगा तो परमेश्वर ने वादा किया है मेरा वंश इसी के द्वारा चलेगा, ये मर भी जाए तो प्रभु उसे मुर्दों में से जिंदा कर देगा। Listen to me. What he carry? Promise. आज कई लोग बाइबल को हाथ में पकड़ते हैं पर उनके हार्ट में बाइबल नहीं है। They have the Bible in their hands. उनके पास बाइबल उनके हाथ में है पर उनके दिल में नहीं है। परमेश्वर के वचन को रखने की सही जगह दिल है। इसलिए दाऊद कहता है मैंने तेरा वचन अपने दिल में रखा है ताकि मैं पाप न करूं। कुलिस्सियों 3:16 में लिखा है मसीह के वचन को अधिकाई से अधिकाई अपने हृदय में बसने दो। अब क्या कैरी करते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्राहम भले ही अपने बेटे को मारने जा रहा था लेकिन उसके दिल में कुछ और चल रहा था। उसने उस परमेश्वर के वचन को पकड़ कर रखा था, उसने उस प्रतिज्ञा को पकड़ के रखा था। उसके पास बाइबल नहीं थी, उसके पास पास्टर नहीं था, उसके पास यूट्यूब नहीं था, उसके पास संगति नहीं थी, उसके पास कोई प्रॉफिट या कोई कुछ भी नहीं था। उसके पास अगर कुछ था तो था परमेश्वर की प्रतिज्ञा कि परमेश्वर ने यह कहा है वो करेगा। आज एवरी संडे आप चर्च जाते हो, कितना कुछ सुनते हो, लेकिन हार्डली कोई ऐसे थिंग्स को कैच करता है। यस, ये मेरे लिए था। सोचिए आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं और आप चर्च गए और पास्टर जी प्रचार कर रहे थे प्रभु हमारा चरवाहा है, हमें कोई घटी नहीं होगी। क्या आप इसे पर्सनली ले लेते हैं और इसे कैरी करके घर पे जाते हैं? और जब आप घर जाते हैं सब लोग आपके चेहरे को देखते हैं, क्या हुआ? प्रॉमिस, वो हमारा चरवाहा है। दैट इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड। ट्रस्ट मी, आपको ऐसे लोग आज बहुत कम मिलेंगे जो परमेश्वर के वचन को ऐसे ग्रिप करें। क्या अब्राहम
क्या व्यक्ति था वो। परमेश्वर उसको कहता है अपने बच्चे को मार, और वो सेवकों को कहता है तुम यहीं ठहरो, हम आराधना करके लौट आएंगे। सर कैसे लौटेंगे आप लोग, आपको मरना है ना इसको, तो आई नो इसको मरना है तो भी लौटेंगे। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। एक दिन मेरी बाइबल कहती है इज़राइल के लोगों के सामने एक बंदा आता है, इसका नाम था गुलायत। ये सारे इज़राइल के लोगों को कहता है आओ और मुझसे लड़ो, और राजा को भी ललकारता है। लेकिन बाइबल कहती है किंग वॉज वीक। परमेश्वर का वचन कहता है उसका मन उसे देखकर कच्चा हो गया। ही वॉज अफ्रेड। कहिए पास वाले को, शाऊल डर गया। बोलिए बोलिए, पास वाले को, डर गया। जानते डर कैसे आता है? डू यू नो हाउ फियर केम इन अवर हार्ट्स? डर कैसे आता है? डर आता है रॉन्ग इंफॉर्मेशन के थ्रू। डर आता है नेगेटिव लोगों के साथ घूमने से, और डर आता है अपने प्रॉब्लम के बारे में सारा दिन सोचते रहने से। इट्स हाउ टू फियर ग्रो। फियर ऐसे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। कोविड कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, वो एक निमोनिया था। ये मैं नहीं, ये मेडिकल कहता है। तो भी लोग जब कोविड से थोड़ा सा आ रहे थे, उसके इन्फ्लुएंस में लोगों की डेथ हो रही थी। पता है क्यों? क्योंकि कोविड के साथ बहुत कुछ ऐड कर दिया गया था। जैसे न्यूज चलाओ, आज इतने लोग यहां मर गए, फिर दूसरा चैनल चलाओ, आज दवाइयां नहीं मिलने वाली, तीसरा चैनल चलाओ, अस्पताल में बेड नहीं है, लाशें ही लाशें हैं, चौथा चैनल चलाओ, ऑक्सीजन की कमी है। ये इंफॉर्मेशंस ले लेकर लोग अंदर में इतने डरे हुए थे कि जब कोविड आया और उनको हुआ, वो लोग कोविड हो गया, कोविड हो गया। कभी आप बिहार गए हैं? बिहार में एक जगह है गया। मैं गया हूं। हाँ, मैं गया था। वहां पर एक आंटी आई, उन्होंने कहा पास्टर आप कितने दिन है? गांव की एक सीधी सादी लेडी थी बेचारी। आप यहां पर कितने दिन हैं? मैंने कहा मैं आया हूं 2 दिन के लिए आया हूं। आप शाम को रहेंगे मीटिंग में? मैंने कहा हाँ मैं रहूंगा। हम शाम को अपने पति को लेके आएंगे, आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे? मैंने कहा जरूर करेंगे। शाम को उसका पति आया, इतना दुबला, 15-17 किलो का लग रहा था वो आया शाम को, तो मैं उनको देख रहा था। मेरा आंटी क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, कैंसर है। मैंने कहा कैंसर कुछ नहीं में कब से आ गया? कुछ नहीं, कैंसर है। और वो उस बंदे को से भी मैं पूछ रहा हूं, मुझे डर लग रहा है, ये मरने वाला है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैं उससे पूछ रहा हूं और कैसे हो? अरे कुछ नहीं था, ये औरत मेरे को पकड़ के लाई है। मैंने अजीब परिवार है, वो मर रहा है, ये खुश है। आपको पता है मैंने दुआ करवाई, मैंने उनसे दुआ की। अगले दिन मैंने मॉर्निंग में देखा, गांव की लाइफ है, थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं लोग वहां पर। आज का दाऊद रात को सोता ही 4 बजे है। पहले का दाऊद सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करता था। सुबह सुबह देखा मैंने, उनका जो हस्बैंड है ना, वो मॉर्निंग में ऐसे वॉक कर रहा था। मैं उसको देख रहा था, यार ये तो वही है ना जिसके लिए हम कल प्रार्थना की। तो मैंने उसको बोला, हे अंकल। हाँ बाबू, कैसे हो? अरे कुछ था ही नहीं, पागल औरत पकड़ के लेके गई। ऐसे बात कर रहे थे वो। मैं सोच रहा था इस बंदे को कैंसर है, टेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि उसको बताया ही नहीं गया है कैंसर होता क्या। आप शहर वाले को बता दो तेरे को कैंसर है, 90% उधर ही मर जाएगा।
कैंसर है, घर जाते जाते कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा, ये जायदाद इसको दे देता हूं, ये मैं इसको देता हूं। यू नो दैट्स कॉल्ड, इसे कहते हैं गलत इंफॉर्मेशन को अंदर रखना। दैट्स हाउ फियर ग्रो। आपको पता है इन दिनों में आपको सबसे ज्यादा डैमेज कौन कर रहा है? ये जो आप छोटे छोटे रील्स देखते हैं ना फोन पे, वो ये जो रोज सारा दिन लोग बैठे हैं ना रील्स देखने के लिए, दे आर डैमेजिंग योर लाइफ। ऑनेस्टली मैं नहीं देखता। मैं इस चीज को तब टच करता हूं जब मुझे बहुत जरूरत होती है। मैं इसको सारा दिन यूज नहीं करता। मैंने इसको यूज करने में बहुत डिसिप्लिन सीखा है लाइफ में। आप कभी नहीं देखोगे मैं बैठा हूं और बैठ के बस रील्स देख रहा हूं, चिट चैट्स कर रहा हूं, एप्स देख रहा हूं। जी नहीं, मैं इतना एडिक्ट नहीं हूं इन चीजों का। मेरे लिए ये आचार की तरह है। जब खाना मिलता है ना तो आप आचार मांगते हैं। आचार न मिलने पे आप खाना रिजेक्ट नहीं करते। कुछ चीजें आचार की तरह होनी चाहिए। मिलती हैं तो भी ठीक, नहीं मिलती है तो भी ठीक। लेकिन अगर आचार आपका खाना बन जाए तो आपका स्टमक खराब हो जाएगा। अगर ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी ना, इट विल बर्स्ट योर लाइफ। समटाइम्स आई फील कि मां बाप की बात मानी होती तो चश्मा नहीं रहता, क्योंकि सारा दिन टीवी पे बैठते थे हम लोग बचपन में, अपनी आंखों को डैमेज किया हमने। ये जो आजकल छोटे छोटे रील्स स्टार्ट हुए हैं ना देखने के लिए, आप देखो पहले क्या जमाना था। मैं दूरदर्शन वाला लड़का हूं। आई डोंट नो आप में से कोई है यहां पर जो दूरदर्शन जानता है? जानता है? दूरदर्शन वाले कोई बैठे हैं यहां पर? 9 देखा होगा आपने, एरियल पे चलता था वो। पीछे ऊपर एक एंटीना होती थी और वो जलता नहीं था तो किसी को ऊपर भेजते थे, जा ठीक करके, और वो ऊपर जाता था और वो ऊपर से बोलता था अभी देख, हाँ हाँ ठीक है, पकड़ के रख। और आपने देखा सामने चलता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा, और जैसे वो हिलता था तो सुर बने हम। कितने लोगों ने मोगली देखा था? जंगल बुक, ओह अमेजिंग, देखते थे ना अपन जंगल बुक, मोगली। हम लोग वो लोग नहीं है जी जो लाइट बंद होने पे मोबाइल यूज करते थे। हम लोगों का लाइट बनने के बाद जो टाइम पास था वो कैरम था, वो लूडो था, वो सांप सीढ़ी था। लेकिन आजकल के बच्चों को देखो, खाना खाते समय बच्चा, विश्वास कीजिए, खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल खा रहा है, और जैसे ही हटा दो खाना बंद। आप देखो आजकल बच्चों की हालत क्या है। यंग लोगों को बाथरूम नहीं आता अगर वो बाथरूम में फोन न ले जाए। सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम सीरियस। मैं आपको बॉम्बे की कंडीशन बता रहा हूं। वहां यंग लोग अगर टॉयलेट में फोन न ले जाए ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। पहले के दिनों में लोग थोड़ा सा टोबैको खाते थे, बीड़ी पीते थे पत्ते वाली, तब जाके उनको एक साइकोलॉजिक उनके पास आ गया था। आज आप देखो लोग है ना वॉशरूम में ऐसा बैठना पसंद नहीं करते, वो जाते हैं और फोन लेके बैठते हैं, पबजी खेलते हैं। आपको पता है हम कितने एडिक्ट हो चुके हैं। आज कटक के रास्ते किसी को याद नहीं होंगे। आप गूगल मैप यूज करते हैं यहां वहां जाने के लिए। आप पहले देखो जब फोन नहीं था आपको कितने रास्ते याद होते थे। आज आपको नंबर याद नहीं होते किसी के। पहले आप देखो जब आपके पास ये सब नहीं होता था आपको 50 नंबर याद होते थे। आज आपको कोई नंबर याद नहीं पड़ता। क्यों? सब लिखा है ना यार, क्यों मैं यूज कर रहा हूं। आज लोगों के ब्रेन है ना, अपना फोन जो है ना, अपना मोबाइल, वो प्रोग्राम कर रहा है। मैं कभी मोबाइल में बाइबल नहीं पढ़ता चर्च के अंदर, मैं हमेशा हार्ड कॉपी लेके आता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने मोबाइल में बाइबल खोली ना तो शायद पढ़ते 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 मैं व्हाट्सएप पे चला जाऊंगा। आई नो कुछ लोगों को लगेगा आई एम अ नैरो माइंडेड बॉय, मैं एक ऐसा लड़का हूं जो बहुत नैरो है। लेकिन आज आप शायद नहीं समझोगे, जहां आज मैं आत्मा में पहुंचा हूं ना, मुझे वहां पर पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजों से खुदा के द्वारा समझना पड़ा।
जब डेविड when he came on the ground, जब दाऊद आया और उसने गुलायत को देखा कि वो ललकार रहा है, दाऊद ने क्या कहा? किसी का मन इस व्यक्ति की वजह से कच्चा नहीं होना चाहिए। मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा और मैं इसको ठीक कर दूंगा, मैं इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दूंगा। और जब दाऊद वहां जाता है तो वो पहले राजा से मिलता है। राजा को वो कहता है, राजा आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरा दास जाऊंगा और मैं उससे मारूंगा। वो कहता है तू ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर अ किड, तू लड़का है, तू छोटा है। तब दाऊद एक बात कहता है, लिसन कटक, आया है वो परमेश्वर मुझे इसके हाथ से भी बचाएगा। अब मुझे बताइए, ये प्रतिज्ञा है कि ये गवाही है? ये गवाही है। अब्राहम प्रॉमिस लेके चल रहा था, दाऊद के अंदर गवाही थी। वो एक गवाही को कैरी कर रहा था कि जिस खुदा ने मुझे आज तक इतना बचाया है वो मुझे आगे भी बचाएगा। He understand, वो जानता था उसको क्या कैरी करना है। आज आप क्या कैरी करते हैं मुझे बताइए। जितना कुछ परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में 2025 में किया है, क्या वो आपको याद है? 500 रुपया किसने नहीं दिया है, किस बहन ने घर पे बर्थडे पार्टी पे इनवाइट नहीं किया है, ये सारा कचरा हर कोई याद रखता है। लेकिन कितने लोग हैं यहां पर जिनको ये याद है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया था? आई एम हेयर इन दिस पुलपिट, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। मैं इस पुलपिट पे खड़े होकर एक बात कहना चाहता हूं, इस दुनिया में कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर मुझे शिकायत है। मुझे इस दुनिया में एक भी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं। आई एम हैप्पी पर्सन, मैं बहुत खुश रहता हूं। मैं मूडी नहीं हूं कि 1 तारीख को पगार आएगी तो बहुत खुश रहूंगा। मेरा जो जॉय है ना, वो चीजों पे डिपेंड नहीं करता। मैं प्रभु के साथ बहुत खुश रहता हूं। आई एम सो जॉयफुल इन द लॉर्ड। यहां देखिए, जब दाऊद वहां जाता है, उसके हाथ में पत्थर थे, उसने घुमाया, फेंका, और बाइबल कहती है गोलियत को लगा और गोलियत गिर गया। आपको पता है, गोलियत मुंह के बल गिरा। मुंह के पत्थर लगने पे व्यक्ति पीछे गिरना चाहिए, पर दाऊद ने जब पत्थर मारा तो वो मुंह के बल गिरा, क्योंकि लिखा है हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकारेगी कि वो परमेश्वर है।